बागेश्वर में अब नदी को बचाने की लड़ाई सड़कों पर उतर आई है। नगरीय क्षेत्र में रिवर टेंडरिंग के नाम पर हो रहे कथित बेतहाशा खनन के खिलाफ स्थानीय महिलाओं का गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। नदी के अस्तित्व, पर्यावरणीय संतुलन और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को लेकर चिंतित महिलाओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और तत्काल खनन कार्य पर रोक लगाने की मांग की। महिलाओं का आरोप है कि लगातार हो रहे खनन ने नदी की प्राकृतिक संरचना को बुरी तरह प्रभावित किया है। नदी का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, भूक्षरण बढ़ रहा है और आसपास के रिहायशी इलाकों के साथ साथ कृषि भूमि की सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा पैदा हो गया है। उनका कहना है कि अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो इसके दूरगामी और विनाशकारी परिणाम सामने आ सकते हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने सवाल उठाया कि विकास और राजस्व के नाम पर आखिर कब तक प्रकृति का दोहन होता रहेगा। उनका कहना है कि नदी केवल पानी का स्रोत नहीं बल्कि क्षेत्र की जीवन रेखा है और इसके अस्तित्व से हजारों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। महिलाओं ने प्रशासन से जन भावनाओं का सम्मान करते हुए खनन गतिविधियों की निष्पक्ष जांच कराने, पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करने और तब तक खनन कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशासन महिलाओं की इस चिंता को गंभीरता से लेगा या फिर नदी बचाने की ये पुकार भी सरकारी फाइलों में दबकर रह जाएगी। बागेश्वर की जनता की निगाहें अब जिला प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। लोग यहाँ क्या कहते हैं डीएम साहब के पास आए थे। हमारे आगे से जो सरयू नदी और गोमती नदी आती है उसके बीच उसमें जो मैदान जैसा हुआ था उसमें वैसे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये हो भी गई है तो ये हमारे मकानों में जैसे दरारें आ रही हैं और सारे सड़क हिल रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने 15 जून तक का ही अखबार में आया था, शायद आज भी आया है कि 30 जून तक हो गया है करके। हम लोग इसको कह रहे हैं कि यह रोका जाए। ये एक तरफ का ही पानी एक ही तरफ को डाला गया है नदी किनारे को। हम लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। वैसे ही हम नदी किनारे पे हैं। जब नदी आती है तो साइरन वाले आते हैं नदी किनारे सारा आवास से खाली कर दो। जब अभी इन्होंने यहाँ पर खनन ये जो भी है खनन किया था तो हम लोगों को पहले ही बता देते अपने आवास से खाली करो। हम लोग कोई व्यवस्था करते या ऊपर वाले नेता लोग हमारे हमको भी देते कुछ लिख के, तो हम लोगों की दीवारों में जो है दरारें आने शुरू हो गई है। इसलिए हम डीएम साहब के पास आए हैं। उन लोगों ने अच्छा आश्वासन दिया है। हम लोग उन लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। अगले बार से ये काम इतने गहराई से होगा तो हम अनशन करने के लिए तैयार।